प्रेम ही परम है। जब उसकी अनुभूति हो, जब उसका आस्वादन हो, तो कोई लक्षण भी प्रकट होना चाहिए। और वो लक्षण क्या है? कह रही है प्रेम प्याला भर पिया और राच रहा गुरु ज्ञान। मैं अनेक बार विचार करता हूं, चिंतन करता हूं कि वो क्या है जिसके लिए श्री नानक साहब ने कहा आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। अपनी अल्प सी बुद्धि से अगर हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो थोड़ा सा ये समझ में आता है कि क्या है जो इस अस्तित्व में सदा से रहा है। भगवान भी अपना लीला कार्य संवरण करके यहां से चले जाते हैं, श्री राम श्री कृष्ण भी आते हैं और फिर अपने धाम को चले जाते हैं। वो क्या है जो यहां पर सदा था, है और रहेगा? वो क्या है जो इस अस्तित्व को आलोकित करता हुआ सदा से था, है, जिसमें कभी कोई कमी नहीं आती, जिसका कभी अभाव नहीं होता, जो कभी खंडित नहीं होता? वो क्या है? तो थोड़ा सा विचार करने पर समझ में आता है कि प्रेम है। प्रेम है, हित है, वही था भी, है भी और रहेगा भी। आद सच, जो आज भी सच है, जुगाद सच है भी सच और नानक होसी भी सच। इसलिए मैंने कहा प्रेम ही परम है। जिसे हम परम कहते हैं, जिससे परे कुछ और नहीं है, जिससे आगे कुछ और नहीं है, वो प्रेम ही परम है। वही परम लक्ष्य है, वही परम गंतव्य है। और कल ही व्यासपीठ से आपको निवेदन किया जा रहा था कि भाई बड़ा साधारणीकरण कर दिया है हमने इस शब्द का। यहां तो कहा कि शीस काट पग तर धरे तब नाम प्रेम का ले, तब वो नाम लेने योग्य बनता है। और संतों की वाणी कह रही है कि प्राण दिए ये प्रेम न पहिए। तो जब प्रेम कृपा करता है तो फिर क्या लक्षण है, कैसे पहचाना जाए कि ये प्रेम ही है, कुछ और नहीं? जैसे स्वर्ण को परखने के लिए कसौटी होती है ना, एक कसौटी पर घिसकर परखा जाता है कि भाई स्वर्ण है नहीं, और है भी तो शुद्ध है कि नहीं है। यदि स्वर्ण भी है तो फिर खरा सोना है कि नहीं, शुद्ध है कि नहीं। ध्रुवदास जी कह रहे जब शुद्ध भजन आवे ही है, शुद्ध प्रेम आवे ही है। वो जो शुद्ध प्रेम है वो जीवन में आया है, वो प्रकट हुआ है, उसने स्पर्श किया है, उसने कृपा की है। इसका लक्षण क्या है? तो कह रहे राज रहा गुरु ज्ञान। देखो जैसे भोजन करने कोई बैठे तो थाली में जो आया है भोजन है, और उससे परिणाम भी क्या होगा? पेट भरेगा। लेकिन वो भोजन की जो वस्तु है वो तो अलग अलग हो सकती है। थाली में भोजन तो अनेक प्रकार का, विविध प्रकार का हो सकता है। कहने को भोजन है और होगी भी उससे तुष्टि पुष्टि ही, लेकिन भोजन तो अनेक प्रकार का हो सकता है ना। अब जब हम यहां तक आए हैं चर्चा करते करते, तो समझने की बात ये है कि हमारे आचार्य की दृष्टि में प्रेम क्या है। आप जितने व्यक्तियों से प्रेम की परिभाषा सुनेंगे, पूछेंगे, आप जानने का प्रयास करेंगे, आपको अलग अलग परिभाषाएं मिल जाएंगी। अनेक भक्तों ने भी अनेक बात कही। इसलिए व्यास जी ने सावधान करते हुए कहा व्यास एक ही बात गही। इन सब बातों में से हमने किस बात का चयन करना है? और ऐसा नहीं है कि किसी ने कम कहा है या किसी ने अधिक कहा है ना, ऐसा नहीं है। कोई कम है या अधिक है, कोई श्रेष्ठ है या कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें हमारे आचार्य ने प्रेम का क्या रूप दिखाया है, हमको हमारे आचार्य ने प्रेम का क्या स्वरूप बताया है। व्यास एक ही बात गही, राधा वल्लभ धाम और अनेक सुभक्त सो नाहिन मेरो काम। माने कह रहे राच रहा गुरु ज्ञान, माने गुरु की बात में, गुरु के सिद्धांत में, गुरु की वाणी में जो रच बस गया है, रम गया है। जैसे कोई वस्तु जब रम जाती है ना तो एक मेक हो जाती है। आप दूध में पानी डालो, बस एक क्षण में क्या होता है, वो दूध पानी एक हो जाता है, फिर पहचानना बड़ा कठिन है।
वो जो मिलाने वाला है वो भी नहीं पहचान सकता, फिर वो एक मेक हो गया। ऐसे जब गुरु के ज्ञान में कोई एक मेक हो जाए, रम जाए, रच जाए, बस जाए गुरु का ज्ञान, जब रच बस जाए गुरु का ज्ञान। मुझे बहुत बरस पहले एक महात्मा ने बड़ी मधुर बात कही थी। वो कहते थे, आपको देखकर किसी को आपके इष्ट का सहज स्मरण हो जाए, आप समझना हमारी भक्ति फलवती हो रही है। जैसे किसी से तन का संबंध होता है, किसी से मन का संबंध होता है, ऐसे उससे तो आत्मा का संबंध है ना, केवल तन मन का नहीं, आत्मा का, जो हमारी चेतना का सबसे गहनतम धरातल है, हम वहां जुड़े हैं उससे। जो हमारी चेतना का सबसे गहनतम धरातल है, हम वहां से जुड़े हैं उससे। तो जब आत्मा का संबंध होता है, जब आत्मिक संबंध स्थापित होता है, अरे कुछ दिन पहले ही हम चर्चा कर रहे थे, ध्यान की तो कैसी महिमा है। वो जो कीट है वो भृंग का ध्यान करता है। भृंग होता है ना, वो कीट को पकड़कर और किसी स्थान पर रख देता है और उसके आसपास वो गुनगुनाता रहता है। अब वो जो कीट है वो भृंग के भय से, उसको इतना भय है उस भृंग का, वो उस भृंग के भय से उसका चिंतन करते करते तद्वत हो जाता है। कीट जो है वो भृंग हो जाता है। ये ध्यान की महिमा है। और कैसे ध्यान की महिमा है? ये तो भय से किया जाने वाला ध्यान है। आप सोचो, जब प्रेम से ध्यान किया जाता है तो सही सत्य कहा है गोपी ने कि यहां रोम रोम श्याम है। गोपी का रोम रोम कृष्ण हो गया। गोपी कृष्णमय हो गई, जित देखूं तित श्याममय। मीरा कृष्णमय हो गई। वो जो आया था प्याले में वो तो विष ही था, वो विष ही था, पर मीरा के रोम रोम में अमृत था, जिसको वो विष विषैला कर नहीं सका। मीरा का रोम रोम कृष्ण कृष्ण कहते, कृष्ण कृष्ण गाते, कृष्ण कृष्ण ध्याते अमृतमय हो गया था। श्री कृष्ण कौन है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का तो नाम अमृत है, उनका रूप अमृत है, उनकी लीला अमृत है। भगवान तो अमृत स्वरूप है ना। भक्ति भी कैसी है? अमृत स्वरूपा च। महाराज जी भक्ति सूत्र में कहते हैं अमृत स्वरूपा, भक्ति अमृत स्वरूपा है। तभी कबीर ने कहा, हमको हमारे गुरु ने कुछ ऐसा पिला दिया है, हम ना मरे मरी है संसार। अमृत स्वरूपा। तो कृष्ण कृष्ण कहते, वो जो कृष्ण का जो अमृत है, कृष्ण तत्व का जो अमृत है, वो मीरा के रोम रोम में प्रकाशित हुआ। वो तो विष ही था, पर वो मीरा के रोम रोम में स्थित उस अमृत को विषैला कर नहीं पाया। क्या कह रहा था मैं इससे पहले? कीट वृंग, कि वो तो भय से ध्यान करने की महिमा है। ऐसा एक और प्रसंग मिलता है, संतों के मुख से सुना है कि बड़ा विलंब हो गया है। देवता लोग व्याकुल हो रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी इसका वध क्यों नहीं कर रहे। श्री रघुनाथ जी दशानन का वध क्यों नहीं कर रहे। देवता बड़े व्याकुल हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोले रावण ने इतना ध्यान किया है जगदम्बा जानकी का कि उसका रोम रोम तद्वत हो गया है। इसके हृदय में जगदम्बा वास करने लगी हैं। कैसा ध्यान किया होगा रावण ने, कैसा है रावण, कैसी उसकी वृत्ति होगी और कैसा उसका ध्यान होगा। पर ध्यान किया है तत्व का, परम सत्य का इसने ध्यान किया है। इसके हृदय में जगदम्बा का वास हो गया है। अगर प्रभु सीधे इसके हृदय पर प्रहार करते हैं तो वो प्रहार इस पर नहीं होगा, वो प्रहार जगदम्बा पर होगा। जगदम्बा के रोम रोम में श्री रघुनाथ जी हैं। श्री रघुनाथ जी के रोम रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो अगर अभी इसके हृदय पर प्रहार किया जाता है तो अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का विध्वंस हो जाएगा। इसीलिए पहले इसके ध्यान को हटाया जाएगा, इसका ध्यान भंग किया जाएगा। तो प्रभु ने बड़ी देर तक युद्ध करके पहले रावण का ध्यान हटाया। जब उसका ध्यान इधर उधर हुआ तब प्रभु ने प्रहार किया। ये ध्यान की महिमा है। ध्यान करते करते कोई ऐसा हो जाता है।
तो मैं कह रहा था कि जब 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 प्रेम छुएगा आपको, जब प्रेम चयन करेगा आपका, फिर कोई लक्षण प्रकट होगा। राच रहा गुरु ज्ञान, गुरु के ज्ञान में रच बस जाता है। फिर वो नहीं रहता। तभी बुल्ले शाह कहते हैं, हुण मैनू कौन पिछाणे, मैं हो गई होर दी होर। तो कुछ से कुछ हुआ। पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खा। कहते काग से हंस हुआ है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हुई पिक बकई मराला। कहने का एक तात्पर्य यहां पर यह भी है कि गुरु के ज्ञान में रच बस जाना, अर्थात उसके अतिरिक्त आपके जीवन से किसी भी विचार की सत्ता समाप्त हो जाए। फिर गुरु के विचार, गुरु के भाव के अतिरिक्त आपके जीवन से किसी भी अन्य विचार की सत्ता समाप्त हो जाए। कई बार हमने चर्चा की कि भाई हम विचार के बंधन से ही तो बंधे हैं, संसार से। विचार करके ही मन संसार से बंधा है, कोई बंधन नहीं है। छोड़ो तो अभी छूट जाएगा, आप छोड़ो तो अभी छूट जाएगा, क्योंकि पकड़ा भी आपने ही है, विचार से पकड़ा है। लेकिन उस विचार का मूल क्या है? उस विचार का मूल है भ्रम, उस विचार का मूल है मोह, उस विचार का मूल है अज्ञान। इसी कारण ये विचार बंधन का कारण है। जब विचार के मूल में होता है गुरु का ज्ञान, तो वे विचार मुक्त कराने वाला है। गुरु मिला रैदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी। अरे वो गुरु का ज्ञान चखा है ना, ज्ञान फल चखा है। अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी। हमारे यहाँ पर एक नियम है, सेवा करते करते अगर आपका स्वयं के ही पांव को हाथ लग जाए तो फिर आपका हस्त प्रक्षालन करके फिर आपको सेवा करना चाहिए। पांव को छोड़िए, अगर कटी से नीचे के शरीर पर भी अगर हाथ लग जाता है तो फिर हाथ धोकर आपको पुनः सेवा में जाना चाहिए। ऐसा सेवा का नियम है। आप सोचो कि मैले कुचैले हाथ से भगवत सेवा नहीं की जाती, मैले कुचैले हाथ से प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता। अरे मैले कुचैले हाथ से तो भगवान को प्रणाम भी नहीं किया जाता। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। महापुरुषों का, आचार्यों का जीवन बड़ा संयमित होता है। अभी तो आज हम लोग जो है वो आचार विचार, वो जीवन के संयम, वो मर्यादा से बहुत दूर निकल आए ना। अब तो कभी कभी लगता है ये सब बातें करना भी बेमानी है। इट साउंड सो इररेलेवेंट। पर हमारे आचार्यों का ऐसा जीवन रहा है, इतनी नियमित, इतनी संयमित, उनकी एक एक चेष्टा, उनका एक एक व्यवहार, उनका चिंतन, उनका उठना बैठना, बोलना चलना, खाना पीना, सोना जगना, कितना संयमित, कितना नियंत्रित। और ये भगवान की आज्ञा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। ये भगवान की आज्ञा है। तो मैले कुचैले हाथ से तो प्रणाम भी नहीं किया जाता देवता को, प्रसाद नहीं लिया जाता, सेवन पूजन तो हो ही नहीं सकता। अब आप सोचो, मन ने कितनी मैली कुचैली वस्तुएं पकड़ रखी हैं। कैसे मन भगवान के निकट जाएगा? कैसे जाएगा? कितनी मैली कुचैली वस्तुएं मन ने पकड़ रखी है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य। कुछ विचार करके गोस्वामी जी ने कहा होगा, भाई मान बढ़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ। ये मान बढ़ाई ईर्ष्या, जलता रहता है ईर्ष्या की अग्नि में मन। इसीलिए कल सविस्तार हमने चर्चा की, अगर प्रेम के मार्ग पर चलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को दौड़ से अलग करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति यहां पर दौड़ रहा है, किसी से होड़ लगाकर दौड़ रहा है, प्रत्येक व्यक्ति। और जीवन में जब तक यह प्रतिस्पर्धा है तब तक शांति से जीवन आपका कोसों दूर है। और इस विचार के मूल में केवल भ्रम है। अगर आप मानस की ये दो पंक्तियां समझ लें, इसका विचार कर लें, तो आप देखोगे कि फिर जीवन में कोई द्वंद्व नहीं है। महादेव कह रहे हैं, बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जिहि जस जग रघुपति करही, सोते ही छिन तस हो।
महादेव तो कह रहे भाई कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूढ़ नहीं है। श्री रघुनाथ जी का खेल है, वो जब जिसको जैसा चाहते हैं वैसा कर देते हैं। उमा दारू जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। जिसको जो मिल रहा है ना भाई, वो देने वाला कोई और है, और वो जो देने वाला है उसको किसी का भय नहीं है, उसको किसी की चिंता नहीं है, वो तो बेपरवाह है, उसको किसी की परवाह नहीं है। उसको देना है तो वो देगा और लेना है तो वो लेगा। वो तो बेपरवाह है, उसको न भय है न चिंता। नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे न डरे। आपको पूर्व में कभी मैंने कहा था, अपनी ओर देखोगे, अपनी ओर देखोगे तो चिंता बढ़ेगी, संसार की ओर देखोगे तो भय बढ़ेगा। अकारण भय, क्लेश, असहजता, बेचैनी। आप संसार की ओर देखोगे तो यही बढ़ेगा, प्रभु की ओर देखोगे तो फिर जीवन में शांति और आनंद का आगमन होगा। आप व्यक्ति को मत देखिए ना, वो क्या पा रहा है, कैसा कर रहा है। आप देखो कोई कराने वाला है, कोई देने वाला है उसको। प्रातस्मरणीय श्री गोपालाचार्य जी महाराज जब ये बात सुनाया करते थे, एक महात्मा उनके पास में आया, युवान था, अभी अभी लगा था भजन में, तो स्वामी जी के पास आकर बैठा। क्या कर रहे हो? बोले आजकल एक अनुष्ठान कर रहा हूं। किस लिए कर रहे हो? तो उस समय देश के राष्ट्रपति बनने वाले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। बोले मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये राष्ट्रपति न बने, मैं इसलिए अनुष्ठान कर रहा हूं ये राष्ट्रपति न बने। स्वामी जी मुस्कुराने लगे, बोले महाराज जी ये हमारा अनुष्ठान सफल होगा ना? स्वामी जी ने कहा बिल्कुल नहीं होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले क्योंकि ये राष्ट्रपति न बने इसके लिए तुम आज अनुष्ठान कर रहे हो, और ये राष्ट्रपति बने उसके लिए अनुष्ठान बहुत पहले करके आया है, उसका संचित पुण्य है, उसके फल को रोकने वाला कौन है? तो क्या हमारा अनुष्ठान व्यर्थ जाएगा? बोले बिल्कुल भी नहीं, क्रिया की प्रतिक्रिया तो अवश्य होती है। तो फिर हमारे अनुष्ठान का क्या फल होगा? बोली जो तुम्हारी मानस में और भगवान में श्रद्धा है वो समाप्त हो जाएगी। जिस लक्ष्य से, जिस भावना से तुम ये काम कर रहे हो, किसी को पराजित करने के लिए, किसी के प्रति मन में ऐसी दुर्भावना लेकर तुम यदि ये नाम जप और ये मानस का अनुष्ठान कर रहे हो, तो इसका परिणाम यही होगा कि इसमें तुम्हारी जो श्रद्धा है वो समाप्त हो जाएगी। सब नाम अपराधों में से ये भी एक नाम अपराध बताया गया है। इसलिए आपको कभी मैंने कहा था ना, वो नन्हा सा बालक जब जाने लगा ध्रुव, और धन्य वो माता, धन्य वो जननी। मैं तो सदा ध्रुव जी से पहले ध्रुव जी की माता को प्रणाम करता हूं। कैसी उज्जवल चरित्र की स्वामिनी वो माता है। नन्हे से बालक को पहले तो वन में भेज रही है कि जा नारायण का भजन कर, प्रभु के चरण कमल परम पद है, वो सिंहासन है जिससे तुझे मृत्यु भी नहीं हटा सकती, जा भगवान का भजन कर। और जब ध्रुव जी जाने लगते हैं तो कह रहे रुक, पहले अपनी छोटी माता को प्रणाम कर, उसी के कारण तेरे जीवन में अवसर आया है। बहुत बड़ा हृदय चाहिए। आपकी आंख के देखते जो आपको पीड़ा दे रहा है, आपकी आंख के देखते जो आपके जीवन में कष्ट का कारण बन रहा है, उसी के लिए मन में सद्भाव रखकर उसको प्रणाम करना, इसके लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए। पर भाई ऐसे ही उदार हृदय में प्रेम का वास होता है। ऐसे ही उदार हृदय को भगवान अपना मंदिर बनाते हैं, निज गेह। ऐसे उदार हृदय को, उदार का अर्थ ही है जो अपनी सामर्थ्य से बाहर जाकर दे, उसको उदार कहते हैं। सामर्थ्य नहीं है अपनी, बुद्धि ऐसा करने नहीं दे रही, पर यदि ये अमृत चखना है, जीते जी यदि मुक्त होना है, फिर रास्ता यही है भाई। प्रीतम दूर पंथ मारा झीना, सूरत झकोला खाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाऊं, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाऊं। ऊंचा बहुत है महल पिया का, ऊंचा
हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। रास्ता तो यही है भाई। अच्छा देखो, और विडंबना क्या है, रास्ता ये है और पांव जर्जर हैं, पांव जर्जर हैं। इसीलिए कहा जाता है, सब संतों का एक अनुभव है और वो इसी कारण से है कि भाई ये कृपा साध्य मार्ग है, क्योंकि पांव जर्जर है और मार्ग ऐसा है, क्या करोगे। और मार्ग भी एक है। कभी कभी तो किसी स्थान पर जाने के 2-3 रास्ते होते हैं ना, एक बंद हो तो दूसरे पे चलो। यहां तो दूसरा मार्ग है ही नहीं, एक ही मार्ग है। इसलिए भक्त कहते हैं, थाम अंगुरिया जौन डगरिया, ले चालो मोहे जानो, ले चालो मोहे जानो। एक और बात कहकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कि मुझे लगता है किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को कार्य करते हुए, परिश्रम करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए, इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर ओन सेल्फ, धन लगाते हुए व्यक्ति कितना सोचता है, कहीं धन लगाता है तो व्यक्ति कितना सोचता है। आप तो अपने आप को लगा रहे हैं, आप अपने आप को खर्च कर रहे हैं, तो अपनी सफलता असफलता का विचार तो करना चाहिए, देखते तो चलना चाहिए कम से कम कि हमको सफलता मिल भी रही है कि नहीं। आप देखना कि जिसके प्रति आपके मन में आज ईर्ष्या है, अभाव है, जब तक उसी के प्रति आपके मन में सद्भाव नहीं आता और वास्तविक सद्भाव, तब तक समझना प्रेम के योग्य हृदय नहीं है। जब तक उसी के प्रति आपके मन में सद्भाव नहीं आता, स्वस्थ भाव। मान लीजिए ऐसा ही है, यही सत्य है कि जो आपको कांटा चुभा रहा है, जो आपके जीवन में आज पीड़ा का कारण बन रहा है, प्रभु के निकट पहुंचाने वाला तो वही है। कबीर जी तो ये कहते हैं, भाई उसको पास ही रखो, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। वो पूछ रहा है हमको करना क्या है, आप हमारे लिए रहने खाने की व्यवस्था कर रहे हो, हमको क्या करना है महाराज। वो कह रहे कुछ नहीं, बस हमारी निंदा करनी है, ये करते रहो, तुमको और कुछ नहीं करना है। बलिहारी उस दुख के, आपको सुनाया था ना मैंने, स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज, उन्होंने पत्र में लिखी ये बात अपने किसी कृपा पात्र को, जब जाने लगे तब कहते हैं, इस बात ने मुझे भीतर तक ऐसे झनकृत कर दिया था। क्या एक महापुरुष का दृष्टिकोण होता है, कैसे देखता है वो संसार को। कहते कि मेरे को जीवन में बहुत लोगों ने सहयोग दिया, मेरी बहुत सेवा की, बहुत लोग मेरे जीवन में सुख का कारण बने, मैं उन सब के ऋण से उऋण हो सकता हूं, लेकिन मैं अपने जीवन में आने वाले दुख से उऋण नहीं हो सकता, क्योंकि इसी दुख ने मुझे दुखहारी भगवान से मिलाया है। दुख ने मुझे दुखहारी भगवान से मिला दिया। जब कोई नहीं आता था, जब कोई नहीं आता था, वो कोई गाता है ना, जब कोई नहीं आता तो मेरे शाम आते हैं, मेरे दुख की घड़ी में वो बड़े काम आते हैं। इसीलिए शायद प्रभु का जो नाम है वो गरीब निवाज है, वो दीन दयाल हैं। दीन दयाल सुने जब ते, तभी तुलसी बाबा कहते हैं, मैं हरि पतित पावन सुने। जो पुण्यात्मा है वो तो दान पुण्य करके अपना पुण्य कमा रहा है, पर हम कहां जाएं, हमारे पास तो कोई साधन नहीं। अगर कोई कहे कि दान पुण्य है, माने देने से पुण्य होता है, तो फिर मेरे जैसा व्यक्ति कहां जाएगा। मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, वस्तु के नाम पे तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो हम जैसे साधनहीन कहां जाएंगे। तो हमारे तुलसी बाबा मार्ग देते हैं, मैं हरि पतित पावन सुने। सूरदास कहते हैं, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अगर कोई निर्बल हो ना, निर्बल निर्धन, तो उसके लिए भी एक व्यवस्था है। निर्बल का भी कोई बल है यहां, निर्धन का भी कोई धन है। हारे को हरि नाम। बहुत दिन हुए, चलो आज गा लेते हैं।
थाम अंगुरिया जौन डगरिया, थाम अंगुरिया जौन डगरिया, ले चालो मोहे जानो, ले चालो मोहे जानो। तुम्हारी चरण में, तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, तुम्हारी शरण में, हरि मेरो हार ठिकाना, हरि मेरो हार ठिकाना। हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया। तुम ही जिए को चैना हरि में नैनहीन, तुम नैना हरि में नैनहीन, तुम नैना। हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, हरि की लकुटिया, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, तुम ही जिए को चैना हरि में नैनहीन, तुम नैना हरि में नैनहीन, तुम नैना। दर्शन ते सुख बिन दर्शन दुख, दर्शन ते सुख बिन दर्शन दुख, हरि मेरो मनवा पावे, हरि मेरो मनवा पावे। तुम देखे मेरो सूरज उगे, तुम देखे मेरो सूरज उगे, तुम बिछड़े छिप जावे, तुम बिछड़े छिप जावे। सूर पतित को वेग तुम्हारो, सूर पतित को वेग तुम्हारो, सूर पतित को वेग तुम्हारो, सूर पतित को वेग तुम्हारो। नाम रटू दिन रहना हरि में नैनहीन, तुम नैना हरि में नैनहीन, तुम नैना। हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया। तुम
इसीलिए संत कहते हैं भगवान की समस्त शक्तियों में जो सर्वोपरि है वो कृपा शक्ति है। इस संसार में अगर कोई सुख नाम की वस्तु है तो फिर वो सुख है सत्संग में, वो तो यही है। और सत्संग के मूल में क्या है? सत्संग के मूल में भगवान का नाम और भगवान की लीला। और इन दोनों के मूल में क्या है? भगवान की कृपा। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काले। इसके मूल में भगवत कृपा है। तो गुरु से अतिरिक्त गुरु के भाव, गुरु के विचार, गुरु के शब्द, उससे अतिरिक्त जीवन में कुछ और न रह जाए। इसी को कहते हैं मूर्ति घड़ना। मूर्ति कोई बनाता नहीं है, मूर्ति तो छिपी होती है। एक पत्थर के टुकड़े में, एक शिलाखंड में मूर्ति छिपी होती है। वो जो अनावश्यक पत्थर है उसको हटा दिया जाता है। वो जो मूर्तिकार है उसकी दृष्टि खोज लेती है कि इस शिलाखंड में कोई छिपा है। मूर्ति से इतर जो वस्तु उसमें है उसको हटा दिया जाता है। ऐसे ही जीवन में बस केवल गुरु रह जाए, नाम रह जाए, शब्द रह जाए, उसकी वाणी रह जाए, उसका भाव रह जाए। क्या क्या लक्षण है राच रहा गुरु ज्ञान। श्री प्रियादास जी जब महाप्रभु जी के पावन चरित्र का वर्णन करते हैं तो कहते हैं निस दिन गान रूप माधुरी को पान उर अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम सो। आठों जाम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। निस दिन गान और रूप माधुरी को पान। तो निवेदन मैं आपको यह कर रहा था, भाई मैले कुचैले मन के हाथ भगवान नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। प्रकृति आने नहीं देगी। मैं सदा आपको कहता हूं ना, आपके और उनके मध्य में प्रकृति भी तो है, तो निरंतर प्रभु की सेवा कर रही है, वो बड़ी तत्पर है, वो भगवान की सेवा कर रही है। वो किसी भी अवांछित को, अनुचित को अपने स्वामी के निकट नहीं जाने देती। मैला कुचैला मन नहीं पकड़ पाएगा भगवान को। घसीटते रहो माला, माला बेचारी क्या करेगी? कबीर कह रहे माला तो है काठ की, माला क्या करेगी? फेरनहार कपूत, जब फेरने वाला कपूत है तो माला क्या करेगी? मनुआ तो सब देश फिरे, ये तो सुमिरन नाय। व्यास जी कहते हैं अपनी वाणी में, कहा होए वृंदावन बसी है। क्या हो जाएगा? रहो। कैसे होगा? ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से। भजन करते हो ना, बस एक बात कहो प्रभु से, प्रभु जो भी आधा अधूरा साधन आपकी कृपा से हमसे हो रहा है ना, बस इसके प्रसाद स्वरूप हमारा मन निर्मल हो जाए। हमको आप मिलो, आपका दर्शन हो, हमको वृंदावन वास मिले, ये मिले, वो मिले। कुछ न कहकर एक बात कहिए, प्रभु मेरा मन निर्मल हो जाए, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, मैं राग द्वेष के द्वंद्व से मुक्त हो जाऊं, मैं इस द्वंद्व से मुक्त हो जाऊं। एकादश स्कंद की जब चर्चा हुई थी तब मैंने आपको कहा था कि ऐसे ही केवल कह सुन लेने से तो वो जो भला बुरा दिखता है वो दिखना बंद नहीं होगा। भला भला ही लगेगा, बुरा बुरा ही लगेगा। जब तक ये सिद्धांत जीवन में दृढ़ नहीं हो जाएगा कि वस्तु नहीं है प्रभु है, वस्तु नहीं है, इस वस्तु के मूल में प्रभु है। सजल हो जाते हैं नेत्र जब इस घटना का स्मरण करते हैं कि नामदेव जी को घाव हो गया है टांग पर। किसी वैद्य ने कहा अमुक वृक्ष की छाल उबाल कर फिर उस पानी से यह घाव धोना पड़ेगा तो घाव अच्छा हो जाएगा। और नामदेव जी जाते हैं छाल लेने, पर ले नहीं पाते। और जब लौट कर आते हैं
तो माँ कहती है कि बेटा छाल कहाँ है? तो नामदेव जी कह रहे माँ मैं ला नहीं पाया, मैं मेरा घाव ठीक हो जाए, मैं अपने घाव को स्वस्थ करने के लिए मैं किसी दूसरे को घाव नहीं दे सकता, मैं उस वृक्ष पर प्रहार कर नहीं पाया। माँ के दोनों हाथ उठ गए। कभी कभी कोई ऐसी क्रिया होती है जिसकी प्रतिक्रिया होती है आशीर्वाद। इसीलिए मैं आपको कहता हूं ना भाई, आशीर्वाद मांगो मत। आशीर्वाद तो किसी क्रिया की सहज प्रतिक्रिया है, सहज में आशीर्वाद मिल जाता है। देने वाले को भी पता नहीं होता कि अगले पल ये व्यक्ति मुझसे आशीर्वाद लेकर चला जाएगा, देने वाला भी नहीं जानता। और अगर देने वाला जानता है तो फिर वो कुछ और व्यवस्था होगी। आशीर्वाद की कोई व्यवस्था नहीं होती। इट कैन नॉट बी मैनेज्ड, इट कैन नॉट बी स्क्रिप्टेड, इट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। देने वाले को भी पता नहीं है कि कब ये घटना घट जाएगी। मां को पता नहीं। जब नामदेव जी के मुख से बात सुनी ना, कहते मां के दोनों हाथ उठ गए। अब वो भी संत की माता है भाई। नामदेव जी जैसे भक्त को गर्भ में रखा है, वो भी तपस्विनी तेजस्विनी जननी है। दोनों हाथ उठ गए सर पर और कहा कि बेटा तू सच्चा साधु है, तू सच में साधु है, तू संत है। इसलिए नामदेव जी को संत नामदेव कहा जाता है। संत है, तू समत्व को उपलब्ध हो गया है। अब तुझे प्रभु के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता, तेरे लिए सारा अस्तित्व प्रभु का है। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। देखो वहां तक जाने के लिए, कहीं जाना हो तो एक कदम बढ़ाना पड़ता है ना। वहां तक जाने के लिए हम जो हमारे आसपास प्रभु ने दिया है ना, हमको वहीं से आरंभ करना पड़ेगा। अरे आप कहते हो कि साथ रहने वाला अच्छा नहीं है, आप तो अच्छे हो। आप ये कारण दे देते हो भाई साथ रहने वाले व्यक्ति में तो बहुत दोष हैं, उसमें तो बहुत कमियां हैं। अरे आप तो अच्छे हो। आप जैसा व्यवहार वो करता है वैसा ही उत्तर आप भी देते हो। फिर तो देखने वाले की दृष्टि में तो फिर आप दोनों ही एक से हो। फिर तो आप भी वही हो और वो भी वही है। हमारे जीवन में सत्संग है, इसका लक्षण क्या है? हमको बाह पकड़ के प्रभु ने सद्मार्ग पर डाला है, इसका लक्षण क्या है? इसलिए आज चर्चा का आरंभ मैंने किया कि जिसने ये अमृत पिया है उसका कोई लक्षण भी तो होगा ना। जीवन में कोई लक्षण भी तो प्रकट होना चाहिए। और व्यक्ति तभी तक खींचातानी करता है भाई, सावधान होकर सुनना। व्यक्ति तभी तक खींचातानी करता है जब तक उसको लगता है करने वाला मैं हूं। जिस दिन उसको ये बात समझ में आ जाती है ना कि करण करावण हार आप, उस दिन जीवन से सारी खींचातानी समाप्त हो जाती है। जब ये बात समझ में आ जाती भाई करने वाला कोई और है, जो भेजत दिन रैन। लोग भरम हम पर करे, तासों नीचे नैन। देने वाला वो है, करने वाला वो है। एक ही था, करता एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। एक सब कुछ कीता तेरा होवे, नाहिन किछ असाड़ा जी। होलिका जल गई उस अग्नि में, प्रहलाद नहीं जले, क्योंकि होलिका की दृष्टि में अग्नि थी और प्रहलाद की दृष्टि में वो उनके नारायण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। जब होलिका गोद में लेकर बैठी प्रहलाद जी को, तो प्रहलाद जी ने ये नहीं सोचा मैं होलिका की गोद में बैठा हूं। उनके भाव में, उनकी दृष्टि में वो तो जहां देख रहे हैं श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद जी तो श्री हरि की ही गोद में बैठे थे, इसीलिए कंचन सी काया लेकर लौटे। इसलिए मैंने आपको कहा जब बाहर देखते हो, स्त्री पुरुष देखोगे, भला बुरा देखोगे,
तो परिणाम में क्या है? राग और द्वेष है, द्वंद्व है, और द्वंद्व का परिणाम पीड़ा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता। द्वंद्व का परिणाम केवल पीड़ा है। ये जो कहते हैं ना, हमारे आचार्यों ने कहा, रसिकों की वाणी कहती है कि श्री जी की सेवा में न पुरुष जाएगा न स्त्री जाएगी। माने जब तक कोई पुरुष और स्त्री है तब तक अर्थात द्वंद्व में ही है। पुरुष है तो उसे पूर्ण अनुभव करने के लिए स्त्री की आवश्यकता होगी। यद्यपि यह भी एक भ्रम है, जीव तो केवल प्रभु के सानिध्य में जाकर पूर्ण होता है। ये जीवात्मा परमात्मा के संग सानिध्य से पूर्ण होती है। कल मैं आपको कह रहा था ना, शून्य के आगे शून्य लगाते जाओ तो शून्य है। यहां व्यक्ति सोचता है कि हम किसी से मिले टू फील कंप्लीट। यहां तो संबंध बनाने का मायना यही है ना, किसी से आप मिले, आपको लगता है कि इससे मिलकर हमें पूर्णता का अनुभव होगा। कहने वाला कहता है व्हाई वी नीड रिलेशनशिप्स टू फील कंप्लीट। एब्सोल्युटली रॉन्ग। 2 शून्य मिलकर एक थोड़ी बना सकते हैं, 3 शून्य मिलकर एक थोड़ी बना सकते हैं, 1,00,000 शून्य मिलकर एक नहीं बना सकते। एक तो एक ही है, एक। उसी एक से मिलकर, उसी एक से लगकर, उसी एक का होकर जीवन में पूर्णता आती है, एक का होकर। इसलिए संतों ने क्या किया? पहले उस एक में सब माना, उस एक का सब माना, एक में सब मानते हुए, एक का सब मानते हुए उस एक में एक हो गए। एक। और यही गुरु का ज्ञान है। राच रहा गुरु ज्ञान जब एक रह जाए। निस दिन गान रूप माधुरी को पान, और अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम सो। और हमारे आचार्य की जो रुचि है वो तो इतनी परिष्कृत है कि प्रिया प्रीतम विराजमान है, पर वो कहते हैं मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। उनकी दृष्टि सतत निरंतर कहां बनी है? राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। रे मन भूल मत जइयो, राधा रानी के चरण। रे मन भूल मत जइयो, राधा रानी के चरण। और आरंभ में मैंने आपसे कहा भाई, हमारे लिए गुरु का ज्ञान क्या है? हम तो वृंदावन रस अटके। हमारा गुरु का ज्ञान ये कहता है। सब संतों ने, संत सभी गुरुदेव हैं, सब संतों ने जो कहा है वो प्रणाम है। हमारे गुरु का ज्ञान क्या है? हम तो वृंदावन रस अटके। नागरीदास जी कहते हैं जब लग ई रस अटके नाही, जब लग ई रस अटके नाही, तब लग बहुविध भटके। हम तो वृंदावन रस अटके, हम तो वृंदावन रस अटके। इसलिए व्यास जी ने कहा सबको प्रणाम करते हुए, राधा वल्लभ धाम। इसलिए कुछ दिन पहले मैंने आपसे निवेदन किया था कि मन को एकाग्र करने की अनेक अनेक विधियां कहीं सुनी जाती हैं, पर प्रेम जैसी दूसरी विधि नहीं है। ये भाव जीवन में आते ही कहीं तक का बिखरा हुआ मन वो सिमट जाएगा, कितना भी बिखरा क्यों ना हो। प्रेम जीवन में आते ही, प्रेम का आकर्षण ऐसा है। श्री कृष्ण अर्थात जो आकर्षित करें। श्री कृष्ण विशेष क्यों हैं? श्री कृष्ण विलक्षण क्यों हैं? क्योंकि वो अपनी ओर खींचते हैं। वो मैले कुचैले जीव को वो बलात् हठात अपने बल से, अपनी कृपा से वो अपनी ओर खींचते हैं।
और दूसरी बात जो मुझे कहनी है मेरे कृष्ण के लिए, वो गोपी पर भी कृपा करते हैं और अस्वीकार वो कुब्जा को भी नहीं करते, वो उसको भी अंगीकार करते हैं। कोई भी मैला कुचैला पतित से पतित भी हो, पर उनके दरबार में सबकी स्वीकृति है। मैं हरि पतित पावन सुने। इसलिए फिर कहूंगा आपसे, अपनी ओर मत देखना, संसार की ओर मत देखना, आप मेरे श्री कृष्ण की ओर देखना, आप उनके स्वभाव की ओर देखना। वो ना नहीं करते, उनका होने के लिए कोई उनके सामने जाए तो वो ना नहीं करते। ध्यान से सुनना, उनका होने के लिए कोई उनके सामने जाए फिर ना नहीं है। फिर आपको अपनी ओर नहीं देखना है, फिर पीछे का हिसाब किताब नहीं होता। हरि कृपालु सब पाछली, क्षमी है तेरी खोट। जैसे कभी कोई अपना होता है ना व्यवहार में, कहते चलो अब पिछला हिसाब किताब एक तरफ करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण है। हरि कृपालु सब पाछली, क्षमी है तेरी खोट। शर्त सिर्फ एक है, उनका होने के लिए कोई उनके पास में जाए, उनका होने के लिए। संत हुए सूरदास मदन मोहन, अनन्य अनुरागी श्री कृष्ण चरणारविंद के, युगल सरकार के पाद पद्मों के अनन्य मधुकर। एक बड़ा सुंदर लक्षण बताते हैं। मेरी गति तुम ही अनेक तोस पान। ऐसे बहती हुई जल की धारा की गति एक है, उसको समुद्र में जाना है। मेरी गति तुम ही अनेक तोस पान। चरण कमल नख मणि पे विषय सुख बहाओ। गाइए। चरण कमल नख मणि पे विषय सुख बहाओ। घर घर जो डोलूं तो हरि तुम्हें लजाओ। घर घर जो डोलूं तो हरि तुम्हें लजाओ। घर घर डोलना अर्थात कभी सुख के लिए पति की ओर देखना, कभी पत्नी की ओर, कभी पुत्र की ओर, कभी धन की ओर, कभी अपनी कुर्सी की ओर, कभी मकान की ओर, कभी गाड़ी की ओर। इसे कहते हैं दर दर भटकना, घर घर भटकना। इसे ही कहते हैं भटकना। मन ऐसे ही तो करता है ना, कभी यहां जाता है, कभी वहां, कभी उसकी आशा, कभी उसकी आशा, और इसकी आशा उसकी आशा। ऐसे आप कहते हो ना, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू, ऐसे इसकी आशा प्लस इसकी आशा प्लस इसकी आशा इज इक्वल टू टोटल निराशा। यही है संसार का गणित, तो यही है। इसकी आशा उसकी आशा, यहां से आशा वहां से आशा, अंत में निराशा। कोई आशा पूरी नहीं करता, कर ही नहीं सकता। ये तो संत कहते हैं, अरे मंद बुद्धि, जो आशा पूरी कर सकता उसी से आशा रखना। आशा एक राम जी से, और कौन आशा पूरी करेगा? यही बात तो मीरा जी ने पूछी अपनी मां से, जब मां ने कहा कि दूल्हा रक्षा करता है, कौन होता है? बींद कौन होता है? मीरा जी ने पूछा। मां कहती है, अरे बींद कौन होता है? मां बेचारी क्या बताए, कैसा प्रश्न पूछ लिया, कौन होता है? मां ने कहा कि जो रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? अब मां फिर सोच में पड़ गई, क्या कहे, किससे रक्षा करता है? अब मीरा जी तो नित्य सत्संग करती है। मीरा जी की माता करती है कि नहीं करती? पर मीरा जी तो नित्य सत्संग करती है, वो तो नित्य संतों के पास बैठती है। पूछ लिया मीरा जी ने, किससे रक्षा करता है? मृत्यु से रक्षा करता है। वो मृत्यु से रक्षा कर सकता है। तो मां मौन हो गई। मां का मौन बता रहा था कि ना मृत्यु से तो रक्षा नहीं कर सकता। फिर मीरा ने कहा, फिर कैसा बींद है, ऐसे बरने के बरूं, जो जन्मे और मर जाए। जो आप मरने वाला है वो मुझे कैसे बचाएगा? तो बरिए गोपाल जो रक्षक है, फिर उसी का वर्ण करो ना। एक बार यदि वर्ण करना है,
उच्च कुल में मेरा जन्म हुआ है, श्रेष्ठ माता पिता की मैं पुत्री हूं, एक ही बार तो वर्ण करना है किसी का, बार बार थोड़ी किया जा सकता है। एक हृदय है, एक ही बार तो दिया जाएगा, एक बार वर्ण करना है। फिर ऐसे वरने के वरू जो जन्मे और मर जाए। फिर बर बरिए गोपाल जू, मारो चुड़लो अमर है जा। थारी छवि प्यारी लागे राज राधावर महाराज, राधावर महाराज। और मैं तो कहता हूं आशा लगानी है तो भगवान से भी नहीं, भगवान के भक्तों से लगाइए। धनी तो वो है, भगवान तो धन है, पर धनी तो भगवान के भक्त हैं। माला माल तो वो करते हैं। हरि रीझे तो मुक्ति दे, हरिजन हरि ही दे। इसीलिए व्यास जी बार बार कह रहे हैं, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। संत बड़े हैं, भक्त बड़े हैं, आशा लगाइए, फिर उनसे लगाइए, बड़े हरि के जना। चरण कमल नख मणि पे विषय सुख बहाऊं, चरण कमल नख मणि पे विषय सुख बहाऊं। गुप्त रीति से श्री सूरदास मदन मोहन जी युक्ति बता रहे हैं कि जब मन विषय सुख का बार बार चिंतन करता हो तो श्री ठाकुर जी के चरणारविंद की नखमणि का ध्यान करना चाहिए। श्री चरणों की नखमणि का ध्यान करिए। जब अत्यधिक चंचल होने लगे मन, तो मन को एकाग्र करने के लिए क्या करना? रूप का ध्यान। रूप का ध्यान भी कैसे? चरण कमल की नखमणि का ध्यान। गौर वरण सावल चरण, रच मेहंदी के रंग, तीन तरुवन तर उठत रहे, रति जुत कोटि अनंत। गौर वरण सावल चरण, और वो श्री चरणारविंद के नख कैसे हैं? जैसे अर्धचंद्रों की पंक्ति आकर मिली हो, कंज दलन लगी आई, ऐसे ऐसे श्री चरण कमल। संत की वाणी में भजन का रहस्य छिपा होता है ना। मैं कल भी आपको कह रहा था ना, ये तो मंत्र हैं, प्रेम के मंत्र हैं। संतों की वाणी में ही छिपा है भजन का रहस्य। भजन मार्ग संतों की वाणी ही है। चरण कमल नख मणि पर विषय सुख बहाऊं, चरण कमल नख मणि पे विषय सुख बहाऊं। घर घर जो डोलूं तो हरि तुम्हें लजाऊं, घर घर जो डोलूं हरि तुम्हें लजाऊं। हे प्रभु, अब मैं आपका हो गया हूं, अब आपका कहलाता हूं, हम आपके कहलाते हैं। तो अब मेरे सुख की आशा केवल आपके चरणों से बंधी है। और एक बार आप इस स्थिति की केवल कल्पना करिए कि आपको संसार में किसी से सुख की आशा नहीं है। आप देखो जीवन में कोई झंझट है ही नहीं है, जीवन में कोई द्वंद्व नहीं है, कोई झंझट नहीं है, आनंद ही आनंद है। मैं तो बार बार आपसे यही तो कहता हूं कि सुख की आशा का नाम ही तो दुख है। दुख क्या है? सुख क्या है? सुख की आशा का नाम दुख है। सुख भ्रम है, और भ्रम को सत्य समझने वाला अंत में दुखी होता है। ये सीधा सीधा सा गणित है। तो हे प्रभु, अब आपके कहलाते हैं। अब जो भी आशा है वो आपसे है। तुम्हरो कहाए कहो कौन को कहाऊं, तुम्हरो कहाए कहो कौन को कहाऊं।
तुमसे प्रभु छाड़ कहाँ दीनन को ध्याऊं, तुमसे प्रभु छाड़ कहाँ दीनन को ध्याऊं, मेरी गति तुम ही अनेक तोस पाऊं, मेरी गति तुम ही अनेक तोस पाऊं, मेरी गति तुम ही। तो कह रहे केवल ये संकल्प करते ही, तोष माने आनंद, सुख, संतुष्टि, कह रहे अनेक तोष पाऊं। सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा पाए सुख जो घने, जो हम भले बुरे सो तेरे। एक बार अपनी बुद्धिमानी, चतुराई, सयानप एक और रखकर संतों की बात सुनिए। व्यक्ति दिन भर अपना ही गणित बैठाता रहता है, अपनी खींचातानी करता रहता है, ऐसा कर ले वैसा कर ले। ध्यान रखना, कहे कबीर वो खून है जा में खींचा तानी, इसमें खींचा तानी है, रक्त है, बिन मांगा तो दूध है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे निवेदन किया, जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी ना, भाई देने वाला वो है, जो पा रहा है उसमें उसी की राजी है, उसी की इच्छा है, सारी दौड़ खत्म हो जाएगी, सारी दौड़ खत्म हो जाएगी। संतों की बात सुनिए, बार बार वो सुख का दर्शन कहां करा रहे हैं, कहां? मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, सुख मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, बाह पकड़ गुरु बंधन काटे, बिछरत आनंद मिलाया, सदा सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया। कहां पाया, कब पाया? रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी। इसीलिए कल मैंने आपसे कहा था, हमको हिसाब किताब का अभ्यास हो गया ना, पुराना अभ्यास है, भगवान से भी वही करते हैं। भगवान से मत करिए, मैं छिन खिन खिन पुल्लनहार, बख्शनहारा बख्श दे, नानक पार उतार। हाथ पैर मारकर समुद्र पार नहीं होता भाई, कूद कूद कर आसमान को नहीं छुआ जाता है। कूद कर कोई थोड़ी छू सकता है आसमान को, तैर कर समुद्र पार नहीं होता। उसके लिए जहाज चाहिए और उसके लिए आसमान की कृपा चाहिए, आसमान झुक जाए। जीव नहीं पहुंच सकता है भगवान तक, आसमान झुकता है। प्रभु अवतार लेते हैं, प्रभु उतर कर आते हैं, भगवान आते हैं, हम थोड़ी जा सकते हैं। हम आज जो कह सुन रहे हैं उसके मूल में क्या है? भगवान आए ना, तो वो लीला, वो चर्चा आप और मैं आज कर रहे हैं, वो आता है, वो उतर कर आता है। और उसका उतर कर आना क्या है? मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। एक कृपा का दीप जलाए रखिए बस, किसी और को देखो मत, कोई देखने लायक है नहीं। तुम्हरो कहा है और कौन को कहा, तुम्हरो कहा है और कौन को कहा, तुमसे प्रभु छाड़ कहाँ दीनन को ध्यान, तुमसे प्रभु छाड़ कहाँ
को ध्याओ, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाओ, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाओ। शीस तुम्हें नायक कौन को नवाऊं, शीश तुम्हें नायक कौन को नवाऊं। एक गर्व होता है, एक गौरव होता है, प्रभु का होने का एक गौरव है ना। मीरा जी ने कहा मैं प्रणाम नहीं करूंगी, क्योंकि वो प्रणाम, उस प्रणाम का हेतु, उस प्रणाम का लक्ष्य व्यापार था। सास ने कहा प्रणाम कर आशीर्वाद मिलेगा। बोली लेना देना नहीं करना है मुझे, इनसे क्या तुमसे क्या, मुझे किसी से नहीं करना है, मुझे जो मिलना था मिल गया। मीरा के प्रभु समर्थ स्वामी, मेरा स्वामी समर्थ है। सास कह रही है तेरे सुहाग की रक्षा होगी। मीरा ने कहा मेरा सुहाग अजर है, अमर है, मुझे अपने सुहाग की भिक्षा द्वार द्वार पर जाकर मांगने की आवश्यकता नहीं है। शीस तुम्हें नायक कौन को नवाऊं, शीश तुम्हें नायक कौन को नवाऊं। कंचन उरहार छाड़ कांच क्यों बनाऊं, कंचन उरहार छाड़ कांच क्यों बनाऊं। शोभा सब हानि करूं जगत को हंसाऊं। यदि ऐसा करता हूं तो प्रभु जग हंसाई होगी। प्रभु का होकर अगर किसी और की आशा करता हूं, किसी और के द्वार पर जाकर याचना करता हूं, तो अपनी हंसाई भी है और मैं आपकी हंसाई भी कराऊंगा। शोभा सब हानि करूं जगत को हंसाऊं, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाओ, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाओ। आगे क्या कहते हैं, जैसे मीरा जी ने कहा था गजसु उतर गधा नी चढ़स्या, ये तो बात ना हुई। गजसु उतर गधा नी चढ़स्या, हाथी ते उतर कहा गधा चढ़ी धाऊं, हाथी ते उतर कहा गधा चढ़ धाऊं। ऐसे श्री कृष्ण का होकर, श्री कृष्ण का कहलाकर कोई जाए ना ग्रह नक्षत्र पूजने, अरे और देव की बात छोड़ो, ठाकुर जी ने देवराज की पूजा बंद करा दी। हमारे ब्रजवासी कुछ नहीं करेंगे, हमारे ब्रजवासी पूजा करेंगे तो गोवर्धन गिरिराज की करेंगे, और हम पूजा करेंगे तो गोवर्धन नाथ की करेंगे। हम किसी और की पूजा क्यों करेंगे? कोई सामने आ जाएगा तो प्रणाम कर देंगे, कोई सामने आ जाएगा, अब इंद्र देवता सामने आ जाए तो प्रणाम कर दो, ये तो शिष्टाचार है। पर लेना देना नहीं करेंगे भाई किसी से। हमको किसी को देना नहीं है क्योंकि किसी से लेना नहीं है, हमको लेना देना नहीं करना है। ऐसा करना, हाथी ते उतर कहा गधा चढ़ी धाऊं, हाथी ते उतर कहा गधा चढ़ी धाऊं, कुमकुम लेप छाड़ काहे काजर मुलाऊं, कुमकुम लेप छाड़ काहे काजर मुलाऊं, कामधेनु घर में तज, कामधेनु घर में तज, छेरी क्यों दुहाऊं, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाओ, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाओ। देखो
डरा घबराया बेचारा कहां कहां भटकता है ना, और फिर जो डरा हुआ व्यक्ति होता है ना, उसका शोषण किया जाता है। आपने कभी सुना है सिंह की बलि चढ़ाई हो किसी ने? कोई नहीं चढ़ा, कोई सोच भी नहीं सकता है। बकरी की बलि चढ़ती है, भेड़ बकरी होते हैं ना, वो बेचारे इस काम में लाए जाते हैं। जो डरा हुआ है, भयभीत है, झूठे सुख की वासना से जो भीतर से दुर्बल हो गया है, फिर उसका शोषण किया जाता है कि तुम अच्छे से रहोगे कि नहीं रहोगे। उसके आपके घर में कितना झगड़ा है, आपकी कुंडली मिलाकर आपको बता रहा है कि आप रहोगे कि नहीं रहोगे। कुछ दिन पहले की बात है, मुझसे किसी ने कहा ऐसे ही, जब मैंने आपसे यहां से आकर कहा था भाई हमसे ये सब बात मत किया करो, हमको कान में भी नहीं डाल ली ये सब बात। चलिए पुत्र का विवाह हो रहा है, बहुत अच्छी कन्या मिल गई, इतने गुण मिले हैं। मैंने कहा किसके मिले हैं गुण? बोले वर वधू के। मैंने कहा गुण तो सास बहू के मिलने चाहिए, वर वधू तो चला लेंगे अपना काम। तो इनके किसकी कुंडली मिलाई? बोले वर वधू की। मैंने कहा नहीं, सास बहू के मिला, फिर देखो कितने गुण मिलते हैं। एक उससे मन मिला लो, एक मन उससे मिल जाए, फिर कुछ मिलाने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर न मिलना है न मिलाना है, न किसी से मिलना न मिलाना। कामधेनु घर में तज छेरी क्यों दुहाऊं, कामधेनु घर में तज छेरी क्यों दुहाऊं, मेरी गति तुम ही अनेक दोष पाऊं, मेरी गति तुम ही अनेक दोष पाऊं। कनक महल छाड़ क्यों परन कुटी छाऊं, कनक महल छाड़ क्यों परन कुटी छाऊं। अरे ये मुझे रहने के लिए आपके चरण कमल रूपी ये स्वर्ण महल मिला है, अब मैं क्यों फूस की झोपड़ी डालूं जो ना धूप से बचा सके, ना वर्षा से, ना आंधी और तूफान से, जिसमें रहकर सदाई भय बना रहे। जो फूस की झोपड़ी में रहता है ना, वो सदाई भयभीत रहता है, यानी कब आंधी आए, कब तूफान आए, कब वर्षा आए। जब मुझे रहने के लिए प्रभु आपके चरण कमल रूपी स्वर्ण महल मिला है, कनक महल छाड़ क्यों परन कुटी छाऊं, कनक महल छाड़ क्यों परन कुटी छाऊं। पायन जो पेलो प्रभु तो न अनत जाऊं, पायन जो पेलो प्रभु तो न अनत जाऊं। कह रहे प्रभु पांव से भी ठोकर मारो, अभी अब आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। बड़ा हठी होता है भक्त। अच्छा ठाकुर जी बार बार छुड़ाने का प्रयास करते हैं, अब आपके पांव कोई पकड़ ही ले तो आपकी स्वतंत्रता बाधित हो जाती है ना। ऐसे जब भक्त भक्ति से भगवान के चरण कमल पकड़ लेता है ना, तो वो परम तंत्र स्वतंत्र ईश्वर, उसकी स्वतंत्रता बाधित होती है, वो बार बार छुड़ाने का प्रयास करता है। पर भक्त के पास भक्ति का बल है, वो छोड़ता नहीं। मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, नहीं जाऊं। पायन जो पेलो प्रभु तो न अनत जाऊं, पायन जो पेलो प्रभु तो न अनत जाऊं। सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाऊं, सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाऊं। संतन के पनही को रक्षक कहाऊं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। मेरी गति तुम ही अनेक तो
मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाओ। और प्रभु सेवा क्या मांगते हैं? आपके सन्मुख नहीं आएंगे, वो जो संत आएंगे ना आपका दर्शन करने, हम तो केवल उनकी पादुकाओं की रक्षा करेंगे। आपने अपने द्वार पर रखिए, आपके द्वार पर ठाड़े रहकर। जब सूरदास जी ने ये पद गाया तो एक संत ने ये सुनकर सूरदास मदन मोहन जी की परीक्षा ली, मंदिर के द्वार पर मिल गए और कहा तुम ही हो पनही के रक्षक? बोले जी महाराज। तो बोले ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हमारी पादुकाएं हैं, हम दर्शन करके आते हैं। संत परीक्षा लेने के लिए गए थे। जब तक शयन आरती हो नहीं गई श्री मदन मोहन जी की, तब तक बाहर नहीं आए। और सूरदास मदन मोहन जी, उनका वास्तविक नाम सूरध्वज, वहीं पर नेत्र मूंदे और प्रभु के ध्यान में मग्न संतों की वो जो पादुका थी उसको अपने ऐसे हृदय से लगाए खड़े हैं। जब संत लौट कर आए तो संत के नेत्र सजल हो गए। संत ने कहा भाई ये खरा स्वर्ण है। और जब श्री सूरदास मदन मोहन जी ने संतों के चरणों में पादुका पहनाई और कहा प्रभु मुझे तो लगता था कि मैं केवल कहता ही हूं, पर आज आपने प्रमाणित कर दिया कि मैं कहता भी हूं और प्रभु सुनते भी हैं और सुनते भी हैं और मानते भी हैं। यही मांगा था मैंने उनसे। पायन जो पेलो प्रभु तो न अनत जाओ, पायन जो पेलो प्रभु तो न अनत जाओ। सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाओ। सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाओ। संतन की पनही को रक्षक कहाओ। संतन की पनही को रक्षक कहाओ। मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाओ। मेरी गति तुम ही अनेक दोष पाओ। तुम्हरो कहाए और कौन को कहाओ। तुमरो कहाए और कौन को कहाओ। शीस तुम्हें नायक अब कौन को नवाओ। शीश तुम्हें नायक अब कौन को नवाओ। सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाओ। सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाओ। मेरी गति तुम्हारी अनेक तोष पाओ। अनेक दोष पाओ। मेरी गति तुम्हारी अनेक तोष पाओ। मेरी गति तुम्हारी अनेक दोष पाओ। संतन की पनही को रक्षक कहाओ। संतन की पनही को रक्षक कहाओ। अच्छा, एक और बात मैं देखता हूं, सब संतों की वाणी का दर्शन करते हुए जिनको प्रभु प्रत्यक्ष हैं, जिनको प्रभु प्रत्यक्ष हैं, जिनकी आंख के सामने प्रभु लीला कर रहे हैं, वो प्रभु को लीला करते हुए देखकर भी प्रभु से मांगते क्या हैं? संतन की पनही को रक्षक कहाओ। संतन की पनही को रक्षक कहाओ। ये अक्षय तृतीया है ना, चरण दर्शन, ये चरण पूजन का, चरण दर्शन का दिन है।
पर सब संतों ने मांगा क्या है? संतों के चरण। वंदे महापुरुष ते चरणार विंदम, संतों के चरण। ये सब बात प्रभु से कहकर अंत में क्या कह रहे? प्रभु आपसे मांगते क्या हैं? इन संतों के चरणों की सेवा मिले, इनका कैंकर्य मिले। हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना रे माधो। मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना। जी गोपाल तेरा आसरा, जी दयाल तेरा आसरा। एक और लक्षण विराम के क्षण में मैं आपको निवेदन कर दूं। प्रेम का एक और लक्षण, जब प्रभु से प्रेम होता है तो प्रभु के प्यारे जन, प्रभु के प्यारे संत प्रभु से भी प्रिय लगते हैं। जब वस्तुतः प्रभु से प्रेम होता है तो जो प्रभु के जन हैं, सेवक जी महाराज कह रहे ना, रसिकन सो प्रीतम कहे। प्रभु के जन प्रभु से भी प्रिय लगते हैं। जो भी तुझको प्यारा हो, मेरा भी वो प्यारा हो। सहज प्रियता होती है प्रभु के जन में, सहज प्रियता। अरे प्रभु की वस्तु, प्रभु की वस्तु वो भक्त को प्राणाधिक प्रिय हो जाती है। वो जो प्रभु का जन है, जो भी तुझको प्यारा हो, मेरा भी वो प्यारा हो। तेरे सिर का ताज, मेरी आंखों का तारा। संत तो भगवान के मुकुटमणि है ना। भगवान कहते हैं, हो भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। तो जैसा मैंने कहा ना कि प्रभु का जन प्रिय हो जाए, और इसमें कोई प्रयास नहीं होता। अगर वस्तुतः प्रभु से प्रेम है, यदि है, और है और नहीं के बीच में तो कुछ नहीं है ना। यदि है तो फिर प्रभु का जो जन होगा, जो भक्त होगा, आप एक बार थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिए तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं। तुलसी जाके मुख ते धोखे हूं निकसत राम। अरे धोखे से भी अगर किसी के मुख से राम निकला है, वाके पग की पगतरी मेरे तन को छा। समय तो हो गया और दो पंक्तियां मुझे याद आ गई, किसी ने बहुत सुंदर गाया है। सदा पकड़ो मेरी बाह, कित रुल न जावा। सदा पकड़ो मेरी बाह, कित रुल न जावा। सुखा विच पैके तेनू भुल न जावा। सुखा विच पैके तेनू भुल न जावा। मेरी खल दे जोड़े गुरु दे सिख अड़ान। मेरी खल दे जोड़े गुरु दे सिख अड़ान। श्वासा दी माला नल सिमरा में तेरा नाम। श्वासा दी माला नल सिमरा में तेरा नाम। तुलसी जाके मुख ते धोखे वो निकसत राम। कैसी प्रीति है प्रभु में, प्रभु के नाम में। वहां के पग की पगतरी मेरे तन को चाम।
जब तक किसी को धकेल कर आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हो तब तक प्रेम के मार्ग पर सबसे पीछे खड़े हो, सबसे पीछे। अरे ये लीला तो ऐसी है, कल महाराज जी मुझे ऐसे सुना रहे थे कि उन्होंने कहीं पढ़ा था कि कहते जब जीव में और भगवान में बिल्कुल सूत भर का अंतर रह जाता है, माने मिलन होने ही वाला है, तो ध्यान से सुनना, जब जीव में और भगवान में केवल सूत भर का अंतर रह जाता है, वो उस जीव को उठाकर फिर सबसे पीछे खड़ा कर देता है, वो फिर चलता है। इसे कहते हैं भक्ति करे कोई सूरमा, बस मिलने ही वाला है वो, और वही उसी समय उसी क्षण अपना निर्णय बदल देता है। वो अपना निर्णय बदल देता है कि अभी नहीं मिलूंगा, जा लौट जा, और वो फिर सबसे पीछे खड़ा कर देता है, वो फिर उसी उत्साह से आगे बढ़ता है, फिर उसी उत्साह से आगे बढ़ता है। अब देखो भाई, प्रभु की कृपा से ये अच्छी सच्ची बातें तो हमको यहाँ कहने सुनने को मिल रही हैं। अब ये बात और है कि इसमें से कौन सी बात जीवन में आती है, किस बात से हमारी बात बनती है। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।